नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। यूं तो राजनीति में किसी को जन्मदिन की बधाई देना कोई बड़ी बात नहीं होती, और राजनीति में क्या वैसे भी किसी को जन्मदिन की बधाई देना बड़ी बात नहीं होती। लेकिन सियासत में कुछ भी यूं ही नहीं होता। राजनीति में हर चीज के मायने होते हैं, और विशेष राजनीतिक परिस्थितियों में छोटे घटनाक्रम भी, छोटी छोटी चीजों के भी बड़े मतलब निकाले जाते हैं। बिहार में सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी को जन्मदिन की बधाई दे दी, ट्वीट कर दिया और ट्वीट कर बधाई दे दी। इस ट्वीट पर इतना बड़ा बवाल मचा कि सुशील मोदी को जन्मदिन की बधाई देने पर उपेंद्र कुशवाहा को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई देनी पड़ी है। यह बड़ी बात है। हालांकि चर्चा हम इस वीडियो में भी सुधाकर सिंह की ही करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सफाई देने के लिए की। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, बीजेपी से मेरी कोई नजदीकियां नहीं है, इसको इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुधाकर सिंह को लेकर बड़ी बात उपेंद्र कुशवाहा कह गए। और सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा जो दावा कर रहे हैं वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो होने जा रहा है। क्या दावा कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा? आज बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने, और जैसा कि मैंने बताया, सुशील मोदी को उन्होंने ट्वीट करके बधाई दी थी, और इसके मायने निकाले जा रहे थे, और क्यों मायने निकाले जा रहे थे वो हम वीडियो के अंत में बताएंगे। लेकिन सुधाकर सिंह को लेकर उन्होंने क्या कहा है? उपेंद्र कुशवाहा से यह सवाल पूछा गया कि आपको इतनी आपत्ति है जेडीयू के, आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह के उस बयान पर, तो फिर सुधाकर सिंह तो कह रहे हैं कि पार्टी मेरे साथ खड़ी है और 100% मेरे साथ खड़ी है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, कभी कभी अच्छे कामों के लिए खरमास का इंतजार करना पड़ता है। तो उपेंद्र कुशवाहा यह संकेत दे रहे थे, या संकेत दिया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि खरमास के बाद सुधाकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ये जेडीयू की उम्मीद है, ये अल्टीमेटम है, ये सवाल हमने भी पूछा तो उन्होंने कहा अल्टीमेटम नहीं है, लेकिन खरमास के बाद अच्छी चीजों के लिए खरमास का लोग इंतजार करता है। तो खरमास के बाद देखिए क्या होता है। तो क्या खरमास के बाद सुधाकर सिंह निपट जाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा ने जो कहा है उससे यह संकेत मिल रहे हैं, उससे यह सवाल है कि खरमास के बाद सुधाकर सिंह को निपटाने की तैयारी है। जेडीयू चाहती है निपट जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, एक्शन हो जाए। आरजेडी एक्शन लेगी, तेजस्वी यादव एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, ये देखना होगा। अब उपेंद्र कुशवाहा खरमास के बाद की बात कर रहे हैं, सुधाकर सिंह के खिलाफ खरमास के बाद कार्रवाई होगी, हो सकता है खरमास के बाद कार्रवाई हो जाए, इसके संकेत वो दे रहे हैं। और दूसरी तरफ सुधाकर सिंह कह रहे हैं मेरे साथ मेरी पार्टी खड़ी है। सुधाकर सिंह कह रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं पार्टी भी वही कह रही है। इसके लिए वो कई चीजों का उदाहरण भी दे रहे हैं। सुधाकर सिंह कह रहे हैं, अपनी ही पार्टी के नेता शिवानंद तिवारी को लेकर कह रहे हैं उन्होंने लालू यादव को जेल भिजवाया, और तमाम तरीके की बात सुधाकर सिंह कर रहे हैं। तो कार्रवाई अब तक होती हुई नजर नहीं आ रही है, कार्रवाई अब तक हुई नहीं है, और कार्रवाई होगी कि नहीं होगी यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अब उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट पर आते हैं, जिस पर आज सफाई देनी पड़ी उपेंद्र कुशवाहा को। तो उपेंद्र कुशवाहा को सफाई इसलिए देनी पड़ी, और इस ट्वीट को लेकर बवाल इसलिए इतना ज्यादा था। सुशील मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हैं, बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ट्वीट किया, बधाई दे दी। लेकिन इससे पहले उन्होंने किसी दूसरे बीजेपी नेता को बधाई नहीं दी। जेडीयू के दूसरे बड़े नेताओं ने, यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, यहां तक कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा की तरह सुशील मोदी को बधाई नहीं दी जन्मदिन की। तो यह सवाल उठा कि आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा का ही सुशील मोदी प्रेम या बीजेपी प्रेम क्यों जाग उठा है? यह बड़ा सवाल था, और जाहिर है उनके खेल के कयास लगाए जा रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा भी खरमास के बाद खेल की तैयारी में है, पाला बदलने की तैयारी में है। उपेंद्र कुशवाहा असहज महसूस कर रहे हैं, उपेक्षित महसूस कर रहे हैं जेडीयू में। पार्टी का दबाव रहा होगा,
उपेंद्र कुशवाहा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी खबरें मत चलाइए और ऐसे मतलब मत निकालिए, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। और सबसे महत्वपूर्ण इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात यह रही कि उन्होंने सुधाकर सिंह मामले को लेकर यह संकेत दे दिए हैं कि खरमास के बाद सुधाकर सिंह निपट जाएंगे। जेडीयू ये उम्मीद डालकर बैठी है या पता नहीं, अल्टीमेटम ही दे दिया हो। उपेंद्र कुशवाहा कैमरे के सामने भले ही न कह रहे हो कि अल्टीमेटम दिया है या नहीं दिया है, या हो सकता है जेडीयू अल्टीमेटम देने की स्थिति में न हो, आरजेडी अल्टीमेटम बर्दाश्त करने की स्थिति में न हो, और आरजेडी अल्टीमेटम बर्दाश्त नहीं करेगी, जेडीयू को यह लग रहा हो, तो इसलिए इसको उम्मीद ही मान के चलिए और उम्मीद ही पाल बैठी है जेडीयू कि सुधाकर सिंह खरमास के बाद निपट जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।